यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कल जहाँ से हमने फिनिश किया था। एक एलिवेशन व्यू में यहाँ से ओपन कर देता हूँ, द ईस्ट एलिवेशन। ये हमारा एलिवेशन होगा। This is from the elevations and the view है ऑलरेडी। हमें फ्लोर प्लान चाहिए तो यहाँ से प्लेन लेवल ले लेता हूँ। ठीक है, नोट पर। आई थिंक अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसे हाइड भी कर सकते हैं। सबसे नीचे का लेवल कौन सा है आपका देख लो। हमने इसे ग्राउंड फ्लोर पे है, यहाँ आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में चल रहा है अर्थ लेवल। ठीक है, इस फाइल को हमें यहाँ से रिमूव करना है। फर्स्ट फ्लोर को देखो, शायद यहाँ पे हमने इसे mention किया। ठीक है, अगर आपकी फाइल्स यहाँ से शो नहीं कर रही है तो आपको करना क्या है। फुटिंग लेवल पे एक बार देख लेते हैं ना, यहाँ पे हमारी फाइल्स है कि नहीं। ठीक है, तो फाइल्स आप शो नहीं कर रही है, मॉडिफाइंग। ठीक है, तो यहाँ से आप मैनेज में चले जाओ, या आप इंसर्ट में जा सकते हो। इंसर्ट में यहाँ पे जाओगे तो यहाँ तुम्हें दिखेगा द मैनेज लिंक, यहाँ पे जाना है, कैट फॉर्मेट जाना है। यहाँ से इसे क्या करना है, अनलोड करना है। ठीक है, तो फाइल्स वहाँ से हट गई है, लेकिन फाइल्स की आपके वहाँ पे एक्चुअल में है। अगर फिर से जाओगे आप मैनेज में, कैट फॉर्मेट तो फाइल्स है। इसको फिर से आप लोड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको अनलोड करते हैं क्योंकि अभी हमें इतना ही देखना है। तो नीचे की फाइल्स अभी नहीं दिखेगी आपको। अब इस पे वर्क कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सेव, कंट्रोल समय से रोटेट कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये एलिवेशन व्यू है हमारा, और ये पॉइंट लेवल है। ओके, हम इसे अभी देखेंगे सेटिंग्स में। सेटिंग में देखेंगे, फिर ना इसमें फाइंड डिटेल्स और इसको ठीक है। यहाँ पे आ जाते नेक्स्ट विषय। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स में रीइंफोर्समेंट में बताया था, तो यहाँ पे रिबार्स पे क्लिक करना है आपको। तो रिबार्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिबार से डेफिनेशन इंक्लूडिंग होक्स ये आपको पॉपअप दिखेगा। यहाँ से ओके करना है आपको। जस्ट ओके करने के बाद यहाँ पे अभी क्या करना है कि आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप 3D पे हो अभी, ठीक है। द 3D पे आपको होस्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, द सेलेक्ट द होस्ट सरफेस। तो सरफेस सेलेक्ट करना है आपको, होस्ट का कौन सा भी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से इस तरह से। अब देखो यहाँ से आपको सिंगल्स लेआउट डिटेल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके राइट साइड में रिवर्स नहीं दिख रहे जो मैंने कल बताया था आपको। तो हम इसे कैंसिल करते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेंट लेवल पे, फिर से यहाँ पे रिबार पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे दिखेगा द रिबार शेप, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 डॉट्स। तो ये है लॉन्च द क्लोज द रिबार शेप ऑफ ब्राउजर। जो यहाँ पे शेप ब्राउजर रिबार्स का से आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हो और यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास अभी क्लोज है, तो इसे लॉन्च करते हैं, यहाँ पे क्लिक करो। ये देखो रिबार्स के शेप से भी यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आप। अपने टायर। ठीक है, तो सो यहाँ पे आपको रिवर्स शो करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में द रिवर्स ब्राउजर में। रिवर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, मल्टीपल्स रिवर्स है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब किसी को रिवर्स अगर नहीं शो करे तो लोड भी कर सकते हैं यहाँ पे। लोड इसमें जाना है सेव में, यहाँ से आपको जाना है रिवर्स। ठीक है, जिस भी सी में चले जाओ आप, सी रैप, एंड देन यहाँ से आपको जाना है
प्रोग्राम डेटा, एंड देन यहाँ पे डेक्स। उसके बाद रिविट कौन सा वर्जन है आपके पास उसे सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास है 24। यहाँ पे नहीं, ये नहीं, ये सेलेक्ट करना है RBT 2024। यहाँ से फिर आपको जाना है लाइब्रेरीज, एंड देन यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको। देखिए यहाँ पे इम्पीरियल और इंग्लिश है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैट्रिक में काम करना, मैट्रिक में जाते हैं यहाँ पे यूएस, एंड देन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है द स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे रिपार से यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करो एक को Ctrl+A। सभी सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी आपको ओपन करना है यहाँ से। अब जैसे ओपन करोगे तो वन बाय वन यहाँ पे लोड स्टार्ट हो जाएगा, लोडिंग। देन ये रिबार्स लोड हो रहे हैं यहाँ पे। अब जिसके भी रिविट में यहाँ पे रिबार शो नहीं करने, थ्री डॉट्स क्लिक करने के बाद भी, तो देन उसे ये स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करो, देन यहाँ पे रिबार्स आपके दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो तो रिबार्स यहाँ पे स्टार्ट हो गया, देखना रिबार्स आपको शो हो रहे हैं सभी टाइप्स के, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ब्राउजर में आपको रिबार्स दिखेंगे, देखो दिख रहा है। तो मैंने अभी क्या किया है कि इसे मैट्रिक्स सिलेक्ट किया है, तो मैंने कल यहाँ पे क्या किया था कि इंपीरियल सिलेक्ट किया था, तो उसमें मुझे नंबर ही आ रहे थे, हैश नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5। अब यहाँ पे आपको में दिख रहे हैं, तो 10 mm, 13 mm, 16 mm, 12 mm। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे रिबार्स बनाने हैं। तो हमें 8 mm का भी चाहिए, 10 mm का भी चाहिए, 12 mm का भी चाहिए, 14, 16 चाहिए, जैसे भी चाहिए। तो इसे सिलेक्ट करो, सबसे पहले आप रिबार्स यहाँ पे बनाओगे। नहीं देखो ये सेव पे रिवर्स के रिवर्स आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, इसका डुप्लीकेट करो, सेलेक्ट डुप्लीकेट, रीनेम। हम इसका नाम रखेंगे 8 mm, ठीक है। या फिर हम डाया का भी सिंबल दे सकते हैं यहाँ पे, अगर डाया का सिंबल सबको यहाँ पे दिख रहा है, आप डाया का सिंबल से दे सकते हैं, लाइक इधर ये डाया का सिंबल तो नहीं है। चेक कर लेते हैं, एक मिनट डाया का सिंबल्स। ठीक है, अगर डाया का सिंबल्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे नहीं दे, नहीं है आपको दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 8 mm ले लो, 8 mm यहाँ पे लिख दो, और यहाँ से ओके करो। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, द बार डायमीटर आपको दिखेगा ये वाला, द बार डायमीटर इसका कितना है, 36 है। तो 10 mm करना है, इन पे 39 हो जाएगा, और यहाँ पे ओके करना है। तो 8 mm का यहाँ पे आपने बना लिया है, ये देखो 8 mm आपका क्रिएट हो चुका है। इसी को डुप्लीकेट करेंगे, अब हम लेंगे 10 mm का रिवर्स। तो बार डायमीटर में जाना है आपको, 10 mm इंटू के, ठीक है। फिर से यहाँ पे आना है आपको, सेलेक्ट डुप्लीकेट, और मुझे 12 mm का चाहिए बार, 12 mm। बार डायमीटर में जाना है आपका, 12, 47, ओके करना है। फिर से यहाँ जाएंगे, 12 mm को सिलेक्ट करके जितने भी रिवर्स चाहिए आपको यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो इसको हम 14 mm बनाते हैं, अभी 14 mm इस तरह से। और यहाँ पे बार डायमीटर हमें चेंज करना है, तो बार डायमीटर आपका होगा यहाँ पे, तो 14 mm, 14 mm यहाँ से सिलेक्ट करो, इंटर, यहाँ से ऊपर करो, सेलेक्ट, इसको फिर से सिलेक्ट करना है। इसको अभी 16 mm का ले लेंगे हम लोग, 16 mm बार, तो और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं 16 mm इंटू, ओके, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जितने हमें रिवर्स चाहिए थे हमने अपने रिवर्स यहाँ पे क्रिएट के लिए बना लिया हमने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डबल M मतलब हमने वो क्रिएट किए हैं। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास रिवर्स आ चुके हैं, एंड देन हमारे पास सेव भी है। अब यहाँ से प्लेसमेंट हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में आओ, अब बनाओगे कहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हो तो यहाँ पे देखोगे तो सेव रिवर ब्राउजर यहाँ पे आपको क्लोज हो चुका है, तो आपको यहाँ पे प्लेन तौर पे ही दिखेगा, तो फिर से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ओपन हो गया अभी ये, ठीक है। 3D पे आते हैं यहाँ से,
3D पे अब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग रिवर्स देना। तो सबसे फर्स्ट आप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ ईस्ट में समझने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे यहाँ पे देना पड़ेगा तो फुटिंग फाउंडेशन एंड देन यहाँ पे प्लेन। उसके बाद हम लोग यहाँ से प्लेन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ कॉलम ऑफ बीम। तो स्लैब बीम को देना पड़ेगा आपको, रूफ को भी देना है, और यहाँ पे लास्ट में इंडियन स्टेयर्स को भी देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे सभी को देंगे वन बाय वन। ठीक है। तो सिंगल किसी एक में प्लेस करके देखते हैं हम लोग रिवर्स। अगर आप रिवर्स देखना चाहते हो रिवर्स आपके शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आओ। सबसे पहले यहाँ पे फाइन डिटेल आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करो तो वाई फ्रेम। वाई फ्रेम में जितने भी रिवर्स होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको भी एक भी रिवर्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर्स में हमने कोई भी एक भी सिंगल रिवर्स यहाँ पे प्लेस नहीं किया। ये जो आपको ब्लैक इसमें दिख रहा है वो सब एजेस है कॉलम बीम्स के। देखो यहाँ पे कोई भी रिवर्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है। देन प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे प्लेन कलर पे जाएंगे। प्लेन कलर पे जाने के बाद मैं एक यहाँ पे फुटिंग को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें रिवर्स देना है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ ये। ठीक है, ये वाले रिवर्स को सिलेक्ट करता हूँ। इस फुटिंग में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ रिवर्स प्रोवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सेक्शन यहाँ से लेंगे हम लोग द व्यू। एक सेक्शन यहाँ से लेते हैं। अब देखो सेक्शन में ड्रॉ करूँगा कुछ यहाँ से इस तरह से। यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ किया। अब इस सेक्शन में आपको एक प्रोजेक्शन दिखेगा। देखो प्रोजेक्शन यहाँ तक ही है, आपको दिख रहा है हिडन लाइंस में। इसमें आपको जहाँ तक चाहिए वहां तक ही सिलेक्ट करो बस। तो मुझे बस यहाँ तक चाहिए, और ये यहाँ तक है। तो बस मैं इतना सेलेक्ट करूंगा यहाँ, क्योंकि बस मुझे स्पूटिंग में देना है तो मैंने ये सेलेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और लेंगे हम लोग यहाँ पे सेक्शन। इस सेक्शन को मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से, इस लाइन पे। और इसे भी हम लोग उतना ही लेंगे जितना हमें जरूरत है, यहाँ तक लेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारे पास बन गया। तब सबसे पहले इस सेक्शन पे जाएंगे, क्लिक करो इस सेक्शन पे, या फिर आप डायरेक्टली इस थ्रू भी जा सकते हो, राइट क्लिक, गो टू व्यू। तब व्यू पे आ गए हो आप। तो व्यू पे आने के बाद देखो सबसे ये टॉप तक दिखाता है, तो टॉप तक आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ फुटिंग तक ही तो करना है। तो ये फुटिंग है, इस फुटिंग पे हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे मैं मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पे इतना। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसके अंदर इसे और मैनेज करना है यहाँ से। ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या करो, फाइन डिटेल सेलेक्ट करो, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ वाई फ्रेम। यहाँ से आपको देखोगे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि रीइंफोर्समेंट प्लेस करना है। ठीक है। अब यहाँ पे 3D पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं हम लोग ये वाले बाल में, जिसका नाम है यहाँ पे F1। ठीक है। ठीक है, ईस्ट में हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे सिलेक्टेड है आपका, ये वाले फुटिंग पे हम वर्क करने वाले हैं, मतलब राइट साइड में ही है सबसे फर्स्ट। एंड देन यहाँ प्लेन 12 पे यहाँ पे हमने किया है। तो सेक्शन हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, सेक्शन 3। एक और सेक्शन था हमारे पास, तो सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 और सेक्शन 3। सेक्शन 4 उस साइड से, सेक्शन 4 इस साइड से, दोनों सिमिलर ही दिखते हैं। ये कौन सा है, ये अच्छा हाँ, हमने बीच में से कट आउट किया था उसका ये। सेक्शन 2 का हटा दो। रीनेम कर सकते हो आप इसका, रीनेम कर सकते हो लाइक F1 14। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से नेम दे दिया है। अब यहाँ पे आना है आपको स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आने के बाद आपको सिलेक्ट करना है रिबार्स। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो रिबार्स से ब्राउजर यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे आपने जो क्रिएट किए थे रिबार्स एक बार चेक कर लो, यहाँ पे सभी रिबार्स आ चुके हैं जो हमने क्रिएट किए थे। एंड देन 8 mm 10 mm 12 14 16। ठीक है, तो इतने रिबार्स हमने क्रिएट किए थे, यहाँ पे रिबार्स आ चुके हैं। अब इसके अंदर प्लेस करने दो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ड्राइंग्स पे, अब देखोगे यहाँ पे मुझे कर्सर की जगह एक डिसेबल का सिंबल आ रहा है।
और वहाँ पे कुछ नोट्स लिखा हुआ आ रहा है, जैसे स्पेड रोटेट एंड फ्लिप्स और द सर्कल थ्रू द ओरिएंटेशन ऑप्शन शेप लॉक द रिवर्स ओरिएंटेशन टू फेस। ठीक है, अब जहाँ पे मैं डिसेबल का सिंबल दिख रहा हूँ वहाँ पे आप प्लेस नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है, जहाँ पे आपको डिसेबल्स का ये सिम्बल्स दिख रहा है वहाँ पे आप प्लेस नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ कोई सरफेस पे, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ जहाँ पे ये है, ये है नीचे पीसीसी, एंड देन इसके ऊपर यहाँ पे आपका ये देखो, ये फुटिंग है। ठीक है, जैसे मैं पीसीसी पे जाता हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिवर्स प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, फिर से रिवर्स पे जाएंगे, सिलेक्ट करते एंड देन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ रिवर्स। तो मैं इस तरह से प्लेस करना चाहता हूँ एक रिवर्स। तो सबसे पहले आपको किस तरह से प्लेस करना है वो आना चाहिए। तो प्लेसमेंट कैसे होती है, देखो यहाँ पे 0 2 में प्लेस करूंगा, यहाँ पे आता हूँ लेकिन ये देखो यहाँ पे, तो ये डिसेबल का मुझे सिंबल दिखा रहा है क्योंकि हम लोग बाहर से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा प्लेन लेवल पे, यहाँ पे एक बनाया था हमने, लेट हो जाएगा, सेक्शन नंबर 4, फाइन डिटेल्स, और यहाँ से वायर फ्रेम करेंगे, इसे भी थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट करना है, तो रिवर्स चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बस तो रिवर्स ले लेते हैं। इस प्लेसमेंट को यहाँ पे भी नहीं हो रहा है देखो। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है, तो मैं इसे भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस पे हो नहीं रहा है, इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो चुका है। सिलेक्ट करता हूँ मैं इस पोर्शन को प्लेन लेवल पे, ये देखो हम लोग कहाँ पे हैं, प्लिंथ लेवल पे। प्लिंथ लेवल पे आपकी फुटिंग नहीं है, फुटिंग कहाँ पे है आपकी, फुटिंग लेवल पे है। तो फुटिंग लेवल पे जाओ यहाँ से आप, मैं यहाँ पे फुटिंग लेवल पे आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, सेम जैसे आपने ड्रॉ किया था वैसे करना है यहाँ पे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बीचों बीच में से ड्रॉ करता हूँ, फिर से इसे आपको यहाँ से लाना है, यहाँ पे रख देना है। मुझे बस इस कॉलम के लिए चाहिए, तो मैं बस इस कॉलम के लिए प्रोजेक्शन ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ पर। एक और ड्रॉ करेंगे हम लोग इस तरफ से, इसको भी इतना ही लेंगे यहाँ तक, इस कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए। ठीक है, तो इस पे जाना है आपको, डबल क्लिक करता हूँ, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, देन सेलेक्ट करके इसको नीचे यहाँ पे लेके आएंगे। अब देखो आपको यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा होगा, दिख रहा है, मतलब आपको एक आपने बीच में से कटआउट किया है, तो कटआउट का एक मटेरियल शो करता है आपको। यहाँ से फाइन डिटेल लेना है और देन यहाँ से आपको लेना है वायर फ्रेम। अब इसके अंदर आपको प्लेस करना है। तो प्लेस करने के लिए आप क्या करो, सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में आ जाओ, एंड देन यहाँ से रिबार्स, रिबार्स ओके, रिबार शेप आ चुके हैं आप। अब यहाँ प्लेस करो, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको जो ग्रीन लाइन दिख रही है, देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जैसे प्लेस करने जा रहा हो तो यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, देखो यहाँ से ग्रीन लाइन दिख रहा है। तो ये ग्रीन लाइन आपका है कवर, ये आप उस कवर में प्लॉट करो। यहाँ पे भी अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे भी कवर दिख रहा है। तो मेन आपका जो लाइन है, एजेस लाइन है, उससे आपको नीचे ग्रीन लाइन दिख रहा है, मतलब वो आपका उतना 20 mm या फिर जितना आपने दिया था उतने इंचेस का ये कवर है। यहाँ पे कवर आप कहाँ से डिसाइड करते हो, आप जब प्लेसमेंट करने जा रहे हो तब कवर नहीं दे सकते हो इसमें, आप कवर पहले ही देना पड़ेगा आपको। तो कवर कहाँ से देना है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे इन्फोर्समेंट में जाओगे तो यहाँ पे रिवर्स कवर सेटिंग है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेक्टेड है, यहाँ पे 3 इंचेस का कॉलम एंड बीम के लिए कितना है, 2 इंचेस का है एक्सटीरियर, ये देखो ये सब यहाँ पे है। डुप्लीकेट यहाँ से करना है आपको, ऐड यहाँ से करना है, न्यू डिलीट यहाँ से करना है। तो ये सब की सेटिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की है। अगर न्यू बनाना है तो यहाँ से बना सकते हो, ऐड कर सकते हो, किसी का डुप्लीकेट बनाना है, किसी को मॉडिफाई करना है तो यहाँ से कर सकते हो, किसी का कवर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो ये सब सेट पहले से ही है। ठीक है, अगर कोई भी आप रिवाज यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, सेटिंग्स करने जा रहे हो, तो सबसे फर्स्ट आप क्या करो, कवर की सेटिंग्स पहले ही दे दो यहाँ पे। उसके साथ साथ और भी सेटिंग्स है यहाँ पे, रीइंफोर्समेंट सेटिंग्स है, जैसे कि आपका राउंडिंग कितने पे चाहिए ये डिटेल्स दे दो आप यहाँ पे, और ये सब डिटेल्स यहाँ पे पहले प्रोवाइड कर दो। और यहाँ पे रीइंफोर्समेंट नंबर, ये सब आपको बनाने के बाद ही शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे आ गए। अब मुझे बनाना कैसा है स्ट्रक्चर्स, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा। अब मान लो कि किसी को पता है, कोई साइड पे वर्क कर चुका है तो उसे पता है कि यहाँ से
फुटिंग एंड कॉलम फाउंडेशंस की डिटेलिंग किस तरह से की जाती है रीइंफोर्समेंट की। अगर कोई नया है जिसको नहीं पता है तो देन उसके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कितने रिबार्स प्लेस करना है, कितना का स्पेसिंग देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ। हम लोग यहाँ से जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं इमेज। ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इमेज आपको दिख रहा होगा। ये इस तरह से कुछ आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से देखो, यहाँ पे इस इमेज को देख लेते हैं हम लोग। हम्म। ठीक है, तो ये 2D डायग्राम है आपके। तो ऑटोकैड 2D डायग्राम में कुछ इस तरह से आपकी जो रिबार्स होती है फुटिंग की, इस तरह से प्लेसमेंट की जाती है। तो ये रिबार्स आपको एक हॉरिजॉन्टल रिबार्स दिखेंगे और वर्टिकल रिबार्स दिखेगा। बीच में आपको एक कॉलम दिखेगा, कॉलम से कनेक्टेड हो जाएगा आपका। और इसका एलिवेशन है। तो एलिवेशन में देखो, यहाँ पे रिबार्स है, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रही है रिबार्स है। एंड देन ये आपके जो कॉलम में से आए हैं और यहाँ पे से बेंड हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से होता है। और ये देखो यहाँ पे, ये एक और है यहाँ पे दिया गया है इस तरह से। यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये स्टीरियो पे है। यहाँ पे आप देखोगे। ये बार डिटेलिंग अलोंग दिस लाइंस। ठीक है, ये आपको दिखेगा डायमेंशन यहाँ से। फुटिंग का, आइसोलेटेड फुटिंग का है ये। रिइंफोर्समेंट डिटेल से कुछ इस तरह से दिखता है ये आपको 3D में दिख रहा है। ठीक है, अभी जो हमने इमेज किया था 3D वाला। ठीक है, ये देखो, ये इस इमेज पे देखो, फोकस करो। ये इमेज नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, ये इस तरह से आपको प्लेस करना है यहाँ पे। आप एक सिंगल भी कर सकते हो नीचे से, या फिर ऊपर से डबल भी कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे डबल दिख रहा है आपको फुटेज। ठीक है, नीचे से भी है ये, ऊपर से भी है, और बीच में से देखो, यहाँ से जो आपके कॉलम्स के रिबार से आए हो नीचे, इस तरह से बेंड हुए हैं यहाँ पे देखो। अगर रिवर्स 4 है तो 4 बेंडिंग जाएगा, सब लेफ्ट, राइट और लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर 6 है तो 6 जाएंगे, या फिर 3 इस साइड जाएंगे, 3 इस साइड जाएंगे। एंड देन आप देखो, ये एलिवेशन आइसोमेट्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा, आइसोलेटेड फुटिंग का। और यहाँ पे आपको टॉप इस तरह से दिखेगा ये। आप देखोगे तो इस तरह से दिखाई देखो, ये होता है। इस तरह से आपको यहाँ पे बनाना है। मतलब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना है, बस हमें क्या करना है कि रिबार्स इस तरह से प्लेस करना है उसके अंदर, आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हमें प्लेस करना है। ये कुछ उसका इमेज है, इस तरह से हमें प्लेस करना है उसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि फुटिंग लेवल्स पे आके हमने एक यहाँ पे 2 सेक्शन बनाया है। तो मैं उसमें से एक सेक्शन में यहाँ पे आ चुका हूँ। तो मैंने बीचों बीच में से बनाया फुटिंग के, यहाँ से देखोगे तो। और उस सेक्शन में मैं चला गया हूँ, तो सेक्शन 3 है उसका नाम। एंड देन यहाँ से हम लोग यहाँ पे रिवर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3D भी देखेंगे। तो ये है वो, हमने यहाँ पे फाइन डिटेल्स ले लिया है, और यहाँ पे वायर फ्रेम। सेक्शन 3, रिवर्स पे जाना है। ओके करना है, यहाँ से रिबार सेटिंग्स यहाँ से ओपन हो गई है। तो मुझे ये चाहिए 02 से रिबार सेट 02। अब प्लेस करते हैं यहाँ पे। देखो, प्लेसमेंट क्या करना है, जो ग्रीन आपको लाइन दिख रही है हिडन लाइंस में, उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो कवर के बाहर चल जाएगा। कवर के अंदर ही करना है। और वो कवर के बाहर बनाएगा भी नहीं। देखो, डिसेबल का सिंबल आ रहा, वो कवर के अंदर ही आपको यहाँ प्लेस करेगा। तो मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ रिबार्स, बिल्कुल यहाँ पे देखो, इस तरह से मैंने प्लेस कर दिया है। अब एक रिबार्स आपको दिखेगा, इस रिबार्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे रिबार्स दिखेगा 8 mm का। तो मुझे 8 mm का नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट करके यहाँ पे 10 mm का ले लेता हूँ। ठीक है, अब फिर से सिलेक्ट करता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी से 10 mm यहाँ पे रिबार्स शो कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये 3D में किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ 3D में। अब यहाँ पे देखना है मुझे रिबार्स। तो ये यही था। कौन सा बिल्डिंग हमने सिलेक्ट किया है, एक बार चेक कर लो। हाँ देखो, ये वाला है शायद, इसमें हमने किया है। तो एक रिबार्स आपको यहाँ पे दिखेगा। तो रिबार्स को हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, देखो
तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे रिवर्स प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे शो करेगा, तो 10 mm का रिवर्स है यहाँ पे। और कुछ सेटिंग्स दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे दिखेगा द एडिट स्केल, एडिट फैमिली कर सकते हो आप यहाँ पे, लेआउट, सिंगल्स, क्वांटिटी, स्पेसिंग, यस, तो सेलेक्ट होस्ट पिक, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि अब मेरे पास ड्राइंग है, उस ड्राइंग में डिटेल्स दिया है कि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ 16, मतलब 12 रॉड्स मुझे यहाँ प्लेस करने हैं यहाँ पे इस साइड से। ठीक है। तो सेक्शंस में आते हैं, इस सेक्शंस में यहाँ पे, तो ये सेक्शन में मुझे तो यहाँ के उस साइड्स के तो नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3D में आएंगे हम लोग, या फिर सेक्शन 2 में चल जाते हैं, तो सेक्शन 2 यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, इससे फिर से नीचे लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं, और से छोटा कर लेता हूँ मैं, इस तरह से। ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, फाइन डिटेल्स करना है, और यहाँ से करना है आपको वायर फ्रेम। ठीक है, देखो यहाँ पे रिवर्स दिख रहा है आपको, सिंगल रिवर्स है यहाँ पे ये। ऐसे ही आपको यहाँ पे 12 करना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 12 करना है, 10 या 12 ले लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे फुटिंग्स में, तो यहाँ पे आपको वायर फ्रेम करना पड़ेगा, देन वायर फ्रेम, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, 3D में से भी आप कर सकते हो। अभी रिवर्स प्लेसमेंट आपको सिर्फ कहाँ से करना है, तो सेक्शन में से करना है कटआउट, एंड देन आप प्लेसमेंट यहाँ से देखो, यहाँ सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, द लेआउट, लेआउट में यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, सिंगल, तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, तो और भी ऑप्शन है, जैसे कि फिक्स नंबर है, द मैक्सिमम स्पेसिंग है, द नंबर विद द स्पेसिफिक स्पेसिंग, एंड देन यहाँ पे मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग। सिंगल का मतलब है कि एक सिंगल होगा आपका, और मैं यहाँ पे लेता हूँ तो फिक्स नंबर, तो फिक्स नंबर पे क्लिक करता हूँ, तो फिक्स नंबर कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखो उसने 3 बना दिया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, लाइक मुझे 10 चाहिए, तो उसी स्पेस में, मतलब जो स्पेस है उसमें 10 मुझे चाहिए, तो देखो उसने 10 रिवर्स यहाँ पे बना दिया है, दिख रहा है 10 रिवर्स। अब उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब मैं इसे वाई फ्रेम करता हूँ। अब देखो यहाँ पे उसने 10 रिवर्स यहाँ पे बना दिए हैं। अब फिर से यहाँ पे सिलेक्शन जाते हैं, यहाँ से तो मुझे सिंगल ही दिखेगा, क्योंकि उस साइड से यहाँ से देखते थे, देखो यहाँ पे 10 बना दिया उसने, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 रिवर्स यहाँ पे बन चुके हैं। अब मुझे इसका स्पेसिंग देखना है कितना है, मतलब इस जो ये रिवर्स है, इस रिवर्स से इस रिवर्स का स्पेसिंग कितना है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे 3D में जाते हैं, सिलेक्ट करता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिंग डिफॉल्ट नहीं है, फिक्स नंबर पे यहाँ पे क्लिक है, तो देन यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग, मैक्सिमम स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पेसिंग में उसने क्या किया, द रिबास 10 यहाँ पे सिलेक्ट किया है, लेकिन द मैक्सिमम स्पेसिंग है उसने क्या किया, 5.5 इंचेस का दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे 150 mm का चाहिए, तो 150 mm यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो उसने 529 and 32 इंचेस का यहाँ पे कर दिया, तो उतना स्पेसिंग यहाँ पे दे दिया 10 मैक्सिमम के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पेसिंग वहाँ पे उसने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दे फिर से। मैं फिर से यहाँ पे 3D में आते सेलेक्ट करता हूँ रिवर्स को, एंड देन यहाँ पे और भी ऑप्शन हम लोग फॉलो करते हैं, नंबर विद द स्पेसिंग। अब मान लो कि स्पेसिफिक एक नंबर है, आपको कितने रोड दिया, मैंने जैसे कि बताया कि हमें ड्राइंग में दिया है 12, 12 दिया है, ओके। तो हमें स्पेसिंग कितने दिया है, 150 mm का दिया है, 150 mm यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, विद क्वांटिटी और स्पेसिंग दोनों पे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे इंटर करना है, तो वो वहाँ पे उस अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होगा, प्लेस हो जाएगा। तो 12 दे दिया मैंने, अब एक बार मुझे चेक करना है, तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये उतने स्पेसिंग में ये बाहर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फुटिंग साइज आपको बड़ी चाहिए उसके लिए। अगर स्पेसिंग आपको 150 mm प्रोवाइड करना है, एवरी बार्स ऑफ द मिडल ऑफ द स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर 150 mm यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो फुटिंग साइज आपको बड़ी करना है। अगर उसी फुटिंग पे आपको एडजस्ट करना है, तो देन स्पेसिंग आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, मतलब कि कम करना पड़ेगा, 100 mm देना पड़ेगा, या फिर उससे भी कम देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे स्पेसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देन आप क्या कर सकते हो, उसी कॉलम में आपको देखना है कि कितने रिबार्स यहाँ पे प्लेस हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, रिबार्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट द रिबार, एंड देन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो तो मैक्सिमम स्पेसिंग, तो क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पे उसके अंदर प्लेस हो सकते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग के साथ उसे प्लेस करेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि मैं 4 इंचेस पे दे देता हूँ, 150 mm।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं यहाँ से, सिंगल पे जाएंगे, जो हमने पहले दिया था सिंगल, रेडी पे आता हूँ। सिंगल पे आ गए, अब फिर से सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैं मैक्सिमम स्पेसिंग ले लूंगा, तो क्या करेगा, जो आपका शेप है उसी शेप के अंदर मैक्सिमम स्पेसिंग, तो उसने मैक्सिमम ले लिया यहाँ पे 15, एंड देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसने 3 इंचेस एंड 15 16 का यहाँ पे इंचेस का यहाँ पे स्पेसिंग प्रोवाइड कर दिया है। तो देन आपको कोई भी अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑटोमेटिक सब कैलकुलेशन करके यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो देन यहाँ पे रिपर्स भी दिख जाएंगे आपको, अब यहाँ पे चेक कर लो, देखो फुटिंग के बाहर गया है क्या, एक भी नहीं गया है। यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लो, तो ये रिबार्स आपके यहाँ पे प्लेस हो गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे यहाँ पे सेक्शन 3 में, अब मैंने यहाँ से बना दिया, अब मुझे ऊपर से भी एक बनाना है, उससे साइड से। फिर से रिवर्स पे सिलेक्ट करो, एंड देन यहाँ से यस 02 से, अब मैं यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा, तो नीचे लेके आऊंगा तो ये इस तरह से शो कर रहा है, ऊपर लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली फ्लिप भी हो जाता है। यहाँ पे प्लेस करता हूँ, मैंने प्लेस कर दिया उस रिवर्स को, 3D पे आएंगे, देखो यहाँ पे ऊपर वाला ये प्लेस है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाके मैक्सिमम स्पेसिंग कर देंगे, तो ये भी प्लेस हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने एक साइड से किया है, यहाँ से किया है, अब मुझे यहाँ पे सेक्शन 4 पे भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बना सकते हो सेक्शन 4 पे भी। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, 14 लेवल्स पे जाएंगे, हमने यहाँ पे सेक्शंस बनाए, यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे आ गया हम लोग सेक्शन 4 में, अब यहाँ पे प्लेस करेंगे, फिर से यहाँ पे रिवर्स देंगे, एंड देन यहाँ से शेप 02 यहाँ पे प्लेस करेंगे। देखो यहाँ पे डिसेबल का सिंबल आ रहा है, एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, क्यों आ रहा है, तो 14 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका बाहर से है, ये वाला जो मैंने सेक्शन किया वो प्रॉपर फुटिंग में से मैंने कट किया है देखो, लेकिन ये वाला नहीं किया है। ठीक है, तो इसको भी कट करना पड़ेगा, तो अगर आपने बाहर बना दिया तो इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू यहाँ से एरो के थ्रू यहाँ पे इसे लेके आ सकते हैं इस तरह से। ये देखो यहाँ लेके आ गया, एंड देन इसे यहाँ पे वापस ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसके अंदर जाएंगे हम लोग, द सेक्शन 4 नंबर, अब इसके अंदर प्लेस करके देखते हैं, द फाइंड डिटेल्स और द वाई फ्रेम, रिबार सेलेक्ट करना है आपको, रिबार 02, अब देखो यहाँ पे प्लेस हो रहा है, कवर भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, और एक ऊपर सिलेक्ट करता हूँ दोनों तरफ, 3D में आएंगे, तो यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ मैक्सिमम स्पेसिंग, उसने यहाँ पे बना दिया, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन इसे भी कर देता हूँ मैक्सिमम स्पेसिंग, तो ये आपका प्रॉपर इस तरह से बनेगा। देखो, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से फुटिंग में बना लिया है यहाँ पे, अब देखोगे तो यहाँ पे आपका फुटिंग का प्रोवाइड हो चुका है, कुछ इस तरह से दिखेगा। ईस्ट में आप चाहोगे यहाँ पे, ठीक है, इससे नहीं दिखता, कौन सा बनाया हमने, ये वाला बनाया, इसे वायर फ्रेम में देखते हैं अभी। देखो, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपका टॉप व्यू, ये सिर्फ हमने फुटिंग में प्रोवाइड किया है, सेक्शन में यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा, सेक्शन 4 में इस तरह से, 3D में आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपने क्या किया, एक फुटिंग का यहाँ पे रीइंफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड कर दिया। अब इसे अलग अलग ग्राफिक्स में देखते हैं, द वायर फ्रेम आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, हिडन लाइंस में, जैसे मैं दूसरा ग्राफिक्स में जाता हूँ तो मुझे दिखता ही नहीं है यहाँ पे, जैसे मैं उस पर लेके जाता हूँ, जैसे कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, लेकिन मुझे एक्चुअल में वो दिख नहीं रहा है। शेडेड में देखते हैं, शेडेड में भी नहीं दिख रहा है, कॉन्स्टेंट कलर में भी नहीं दिखेगा आपको, ये टेक्सचर में भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे रियलिस्टिक में भी नहीं दिखेगा आपको। देखो, तो देन हम लोग यहाँ से वायर फ्रेम में जाते हैं, यहाँ से इस तरह से वायर फ्रेम में जाएंगे। अब मान लो कि मुझे क्या करना है कि इसे यहाँ पे एक कलर प्रोवाइड करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे फुटिंग के कलर है, लाइक जितने भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ये वाले, तो मैं इसे कलर देना चाहता हूँ। तो कलर देने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सिलेक्ट करो इसे, राइट क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, तो ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू, ठीक है, इसे सिलेक्ट करो, और यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, और एक और सेटिंग से यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, रिवर्स को राइट क्लिक करना है, बाय एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे फर्स्ट प्रोजेक्शन, यहाँ पे आपको दिखेगा पैटर्न्स, इस पैटर्न को सिलेक्ट कर लो। अब मैं यहाँ पे सॉलिड ले लेता हूँ, और यहाँ पे कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, कलर में मैं यहाँ पे दूंगा, हम लोग कलर एक यहाँ पे,
एक कलर चूज करेंगे, ग्रीन कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने इसे ग्रीन कलर लेके अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो नीचे का देखो अभी ग्रीन कलर में आ गया। फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाले को भी, और इसे भी हम लोग करेंगे द ओवरराइड ग्राफिक्स बाय एलिमेंट्स प्रोजेक्शन लाइंस, यहाँ पे सॉलिड कलर लेना है, एंड देन यहाँ पे सेम ग्रीन कलर यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, इस साइड का मैंने कलर चेंज कर दिया है, इस साइड का करना है तो उसको भी कर सकते हैं हम लोग, इसको भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, राइट क्लिक, द ओवरराइड ग्राफिक्स बाय एलिमेंट्स प्रोजेक्शन लाइंस में जाना है, यहाँ पे सॉलिड सेलेक्ट करो यहाँ से, और यहाँ से मैं एक इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, राइट अप्लाई, ओके। देन यहाँ ब्लू कलर हो गया। एक फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, ओवरराइड बाय एलिमेंट्स प्रोजेक्शन लाइंस पे जाओ, पैटर्न्स पे जाओ, यहाँ पे सॉलिड लो यहाँ से, अब ये ब्लू, देन यहाँ से अप्लाई, ओके कर दो यहाँ से, देन इस तरह से आपका कलर में दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है द वाई फ्रेम में। अगर मैं यहाँ पे दूसरा हिडेंस लेता हूँ तो इसमें नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे मैं सॉलिड यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें मुझे दिख रहा। तो इस पे सिलेक्ट करता हूँ मैं, इस पे, और सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे 3D में दिखे, तो 3D में देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करो इस रिबार्स को ऊपर से, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद वही एलिमेंट से इसको कलर दे सकते हो, कलर ऑलरेडी आपने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो एक और इसका ट्रिक है, देखो यहाँ पे आपको ये करना है, रिवर्स को सिलेक्ट करना है, रिवर्स को सिलेक्ट किया मैंने। जैसे रिवर्स को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आओ द प्रॉपर्टीज ब्राउजर में, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा द व्यू विजिबिलिटी। ठीक है, ग्राफिक्स में यहाँ पे एडिट पे जाओ, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन आ रहा है 3D व्यू एंड 3D व्यू, 3D लिखा है, इन दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ से ओके कर दो, तो ये आपको 3D में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो जो कलर आपने प्रोवाइड किया था। ठीक है, नीचे का भी देखना है, नीचे का भी सिलेक्ट करो, मैं ऐसे से सभी को करता हूँ सिलेक्ट, विजिबिलिटी, एंड देन यहाँ से सिलेक्ट करके इस तरह से ओके कर दो, ये देखो सभी दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमें नहीं दिख रहा है, तो इसे यहाँ से इसे नीचे सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, ऐसे करता हूँ मैं, विजिबिलिटी ग्राफिक्स यहाँ पे सिलेक्टेड है, एंड देन यहाँ से ये तो इस तरह से आपको दिखेगा, ये देखो। आप इसे आप 3D में भी देख सकते हो यहाँ से, ये देखो 3D में भी। आप दूसरे ग्राफिक्स में लाइक हिडेंस में देखना है, हिडेंस में भी दिखेगा आपको ये, और शेडेड में देखना है, शेडेड में भी दिखेगा आपको ये। आपको यहाँ पे कांस्टेंट कलर में देखना है, उसमें भी दिखेगा, टेक्सचर में भी दिखेगा आपको ये, एंड इवन रियलिस्टिक में भी दिखेगा आपको। ये देखो इस तरह से दिखता है ये, रिवर्स आपको यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो